राधे राधे, जय श्री हरि। आषाढ़ मास के इस पावन अवसर पर हम छठे अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। यह अध्याय हमें जीवन में धर्म और कर्तव्य के महत्व का बोध कराता है। भगवान की कृपा और भक्त के निष्ठा का ये दिव्य संवाद हमारे अंतर्मन को जागृत करने और जीवन को सकारात्मक दिशा देने का मार्ग प्रशस्त करता है। आइए इस कथा को सुने और भक्ति के इस अद्भुत प्रवाह में सम्मानित हों। आषाढ़ मास की कथा की हम शुरुआत करते हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद अब सुधा तीर्थ का वर्णन करता हूँ, एक ग्रसित होकर सुनो। ये परम पुण्य तीर्थ मनुष्य की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला पूर्व काल में कारण नाम से एक सिद्ध महर्षि हुए। वेद वेताओं में श्रेष्ठ और तपस्वी थे। महर्षि कर्ण भूख से पीड़ित होकर अनेकों आश्रमों में घूमा करते थे। एक दिन वे गौतम के पवित्र आश्रम में आए। वह आश्रम अन्न और जल से संपन्न था। अपने को सुधा से पीड़ित अर्थात भूख से पीड़ित और गौतम को वैभवशाली देखकर कर्ण का मन विरक्त से भर गया। वे सोचने लगे, गौतम भी एक श्रेष्ठ ब्राह्मण है और मैं भी उन्हीं की भांति तपोनिष्ठ हूँ। बराबर वालों के पास याचना करना कदापि उचित नहीं है। अंततः यद्यपि मैं भूख से व्याकुल हूँ और मेरे शरीर में पीड़ा भी हो रही है, फिर भी गौतम के घर में मैं भोजन नहीं करूंगा। इस समय गौतमी गंगा के तट पर चलूं और वहीं उन्हीं से संपत्ति मांगो। ऐसा निश्चय करके महर्षि कर्ण परम पावन गंगा जी के तट पर गए और स्नान करके पवित्र और शय्यत चित होकर कुशासन पर बैठकर गौतमी गंगा तथा सुधा देवी की स्तुति करने लगे। कर्ण बोले, भारी पीड़ाओं को हरने वाली भगवती गंगा तुम्हें नमस्कार है तथा सभी लोगों को पीड़ा देने वाली सुधा देवी तुमको भी नमस्कार है। महादेव जी की जटा से प्रकट हुई कल्याणवी गौतमी तुम्हें नमस्कार है तथा महामृत्यु के मुख से निकली हुई सुधा देवी तुम्हें भी नमस्कार है। देवी, तुम ही पुण्य आत्माओं के लिए शांति रूपा और दुरात्माओं के लिए क्रोध स्वरूपा हो। नदी के रूप में से सबको पाप हर लेती हो और सुधा रूप में आकर सबको पाप ताप देती हो। हे कल्याण के देवी, तुम नमस्कार है। पापों का दमन करने वाली गंगा तुम्हें प्रणाम है। भगवती शांति तुम्हें नमस्कार है। दरिद्रता का विनाश करने वाली देवी तुम्हें प्रणाम है। कर्ण के इस प्रकार स्तुति करने पर उनके सामने दो रूप प्रकट हुए। एक तो गंगा का मनोहर रूप और दूसरा सुधा की भयानक मूर्ति। धृतराष्ट्र कर्ण ने पुनः हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा, देवी गोदावरी, तुम संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगलमय हो। हे सुबे ब्राह्मशी, माहेश्वरी, वैष्णवी और त्र्यंबक का यह सब तुम्हारे ही नाम है। तुम्हें नमस्कार है। भगवान त्र्यंबक की जटा से प्रकट होकर महर्षि गौतम का पाप नष्ट करने वाली गोदावरी, तुम 7 धाराओं से विभक्त होकर समुद्र से मिलती हो। तुम्हें नमस्कार है। सुधा देवी, तुम समस्त पापियों के लिए पापमयी, दुखमयी और लोभमयी हो। धर्म, अर्थ और काम का नाश करने वाली भी तुम्हें ही हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। कर्ण का ये वचन और स्तुति सुनकर गंगा और श्रद्धा और नहीं बहुत प्रसन्न हुई। बोली, सुव्रत, तुम मनोवांछित वर मांगो। तब कर्ण ने गंगा जी को प्रणाम करके कहा, देवी, मुझे मन के अनुकूल भोग, वैभव, आयु, धन और मोक्ष प्रदान कीजिए। गंगा जी से ऐसा कहकर धृतराष्ट्र कर्ण ने सुधा देवी से कहा, सुधे, तुम रत्ना और दरिद्रता रूपिणी अत्यंत पाप में तथा रुक्ष स्वभाव वाली हो। मेरे अथवा मेरे वंशजों के यहाँ तुम कभी मत रहना। जो सुधातुर मनुष्य इस स्त्रोत से तुम्हारी स्तुति करे, उनके दरिद्र और दुख का नाश हो जाए। जो लोग इस परम पुण्य तीर्थ में भक्ति पूर्वक स्नान, दान और जप आदि करें, वे धन संपत्ति के भागी हो जाएं। जो तीर्थ अथवा अपने घर में इस स्त्रोत का पाठ करे, उसे दरिद्रता और दुख से कभी भय न हो। एवं अस्तु कहकर गंगा और सुधा दोनों अपने अपने स्थान को चली गई। तब से उस तीर्थ के नाम 3 नाम हो गए, कार्णव तीर्थ, गंगा तीर्थ और सुधा तीर्थ। नारद, वह तीर्थ सभी पापों को दूर करने वाला और पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। गोदावरी में अहिल्या संगम नामक एक तीर्थ है जो तीनों लोगों को पवित्र करने वाला है। मुनि श्रेष्ठ, उस तीर्थ की उत्पत्ति का भी वृदान करो। पूर्व काल की बात है, मैंने अत्यंत कौतूहलवश को कुछ सुंदरी कन्याओं की सृष्टि की। उनमें से एक कन्या सबसे श्रेष्ठ और उत्तम लक्षणों से युक्त थी। उसके सब अंग बड़े मनोहर तथा रूप और गुणों से संपन्न थे। उस समय मेरे मन में यह विचार था कि कौन पुरुष इस कन्या का पालन पोषण करने में समर्थ है। सोचने पर महर्षि गौतम ही
मुझे समस्त गुणों में श्रेष्ठ, तपस्वी, बुद्धिमान, समस्त शुभ लक्षणों से सुभूषित और वेद वेदांगों के त्राता प्रतीत हुए। अंतः उन्हीं को मैंने वह कन्या दे दी और कहा, मुनिश्रेष्ठ, जब तक वह युवती न हो जाए तब तक तुम ही इसका पालन पोषण करना। युवावस्था होने पर पुण्य इस साध्वी कन्या को मेरे पास ले आना। ऐसा कहकर मैंने गौतम को वह कन्या समर्पित कर दी। गौतम अपने तपोबल से निष्पाप हो चुके थे। उन्होंने विधि पूर्वक उस कन्या का पालन पोषण किया और युवती होने पर उसे वस्त्र भूषणों से सुसज्जित करके मेरे पास ले आए। उस समय उनके मन में कोई विकार नहीं था। अहिल्या को देखकर इंद्र, अग्नि और वरुण आदि सभी देवता बारी बारी से मेरे पास आए और कहने लगे, सुरेश्वर, ये कन्या मुझे दे दो। इंद्र का तो उसके लिए विशेष आग्रह था। महर्षि गौतम की महानता, गंभीरता और धीरता का विचार करके मुझे बड़ा विस्मय हुआ। मैंने सोचा, ये सुमेकी कन्या गौतम को ही देने योग्य है और किसी को नहीं। अंततः मैं उन्हीं को दूंगा। ऐसा निश्चय करके मैंने देवता और ऋषियों से कहा, ये सुंदरी कन्या उसी को दी जाएगी जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले यहाँ उपस्थित हो जाए। दूसरे किसी को नहीं मिलेगी। ये मेरी बात सुनकर नारद सभी देवता अहिल्या की प्राप्ति के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए। इसी बीच में कामधेनु सुरभि बच्चा देने लगी। अभी बच्चे का आधा शरीर ही बाहर निकला। उसी अवस्था में गौतम ने उसे देखा और उसी को पृथ्वी भाव से देखते हुए उसकी परिक्रमा कर डाली। साथ ही उन्होंने शिवलिंग की भी परिक्रमा की। इसके बाद सोचा, संपूर्ण देवताओं ने अभी पृथ्वी की एक परिक्रमा भी पूरी नहीं की और मेरे द्वारा 2 परिक्रमाएं पूरी हो गई। ऐसा निश्चय करके वह मेरे पास है और मुझे प्रणाम करके बोले, कमलासन विश्वात्मन, आपको बारंबार नमस्कार है। हे ब्राह्मणा, मैंने सारी वसुधा की प्रतीक्षा कर ली। मैंने ध्यान से के द्वारा सब बातें जानकर गौतम से कहा, ब्रह्म ऋषि, तुम ही हो, ये सुंदर कन्या दी जाती है। वास्तव में तुमने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर ली, जो वेदों के लिए भी दुर्बोध है। उस धर्म का स्वरूप तुम जानते हो। जो गाय आधा प्रसव कर चुकी हो, वह 7 द्वीपों वाली पृथ्वी के तुल्य है। उसकी परिक्रमा यदि कर ली जाए तो समूची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। शिवलिंग की प्रदक्षिणा का यही फल है। अंतत उत्तम व्रत का पालन करने वाले गौतम, तुम्हें धैर्य, ज्ञान और तपस्या से अत्यंत संतुष्ट हूँ। ऐसा कहकर मैंने गौतम को अहिल्या सौंप दी। उन दोनों का विवाह हो जाने पर देवता लोग पृथ्वी की परिक्रमा करके धीरे धीरे आने लगे। आने पर सबने अहिल्या के साथ गौतम का विवाह हुआ देखा। उससे बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में सभी देवता स्वर्गलोक को चले गए, परंतु इंद्र के मन में इससे बड़ी ईर्ष्या हुई। मैंने प्रसन्न होकर महात्मा गौतम को रहने के लिए ब्रह्मगिरि प्रदान किया, जो परम पवित्र समस्त अभिलक्ष्य वस्तुओं को देने वाला तथा मंगलमय है। मुनि श्रेष्ठ गौतम वहां अहिल्या के साथ विहार करने लगे। इंद्र ने स्वर्ग में भी गौतम की पवित्र कथा सुनी। अंतः मुनि को उनके आश्रम को और उनकी सुंदर पत्नी को देखने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके आए। वहां आने पर उन्होंने मन में पाप की भावना लेकर अहिल्या को देखा। उस समय वे अपने आप को भी भूल गए, देश काल की भी सुध नहीं रही और ऋषि के शाप का भय भी उन्हें भुला दिया। उनका हृदय काम के वशीभूत हो गया। एक समय महर्षि गौतम मध्याह्न से पहले ही क्रिया समाप्त करके शिष्यों के साथ बाहर गए। उस समय उचित अवसर जानकर देवराज इंद्र ने अपने मन के अनुकूल कार्य किया। वे गौतम का रूप धारण करके आश्रम में आए और सर्वीय सुंदरी अहिल्या से बोली, प्रिय, मैं तुम्हारे गुणों से आकृष्ट हूँ। तुम्हारे रूप का स्मरण करके मेरा मन विचलित हो गया, मेरे पांव लड़खड़ा रहे हैं। ऐसा कहकर हंसते हंसते उन्होंने अहिल्या का हाथ पकड़ लिया और आश्रम के भीतर चले गए। अहिल्या ने उन्हें गौतम ही समझा, यह कोई जार पुरुष है। ये बात उनके ध्यान में बिल्कुल नहीं आई। वे इंद्र के साथ सुखपूर्वक रमण करने लगी। इतने में ही महर्षि गौतम पुनः अपने शिष्यों के साथ वापस लौट आए। प्रतिदिन का ऐसा नियम था कि जब वे बाहर से आश्रम में आते तब प्रिय वादिनी अहिल्या आगे बढ़कर उनका स्वागत करती, प्रिय लगने वाली बातें कहती और उनके सद्गुणों से उन्हें संतुष्ट करती थी। उस दिन द्वार पर अहिल्या को न देखकर परम बुद्धिमान गौतम को ऐसा मान पड़ा मानो कोई बड़ी अद्भुत बात हो गई हो। मुनि श्रेष्ठ गौतम द्वार पर खड़े थे। सभी लोग उनकी ओर देख रहे हैं। अग्निहोत्र और शाला के रक्षक तथा घर में कामकाज करने वाली
अनुचर उन्हें देखकर बड़े विस्मय में पड़े और भयभीत होकर कहने लगे, भगवान, ये कैसी विचित्र बात है कि आप भीतर और बाहर दोनों जगह देखे जाते हैं। ओहो, आपकी तपस्या का ये एक प्रभाव है कि आप अनेक रूप धारण करके विचरते हैं। ये बात सुनते ही गौतम के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि आश्रम के भीतर कौन गया हुआ है। उन्होंने पुकारा, प्रिय अहिल्या, आज तुम मुझसे बोलती क्यों नहीं? महर्षि का वचन सुनकर अहिल्या ने उस जा से कहा कि अरे, तू कौन है जो मुनि का रूप धारण करके तूने मेरे साथ ये पाप कर्म किया? ऐसा कहती हुई वह भय से मारे शैया से उठकर सहसा खड़ी हो गई। पापचारी इंद्र भी मुनि के भय से विलाप बन गया। अहिल्या यथार्थ कांप रही थी। उसके वेशभूषा बिगड़ चुके थे। अपनी प्यारी पत्नी के कलंकित हुए देख महर्षि ने क्रोध में आकर कहा, तुमने ये दुस्साहस कैसे किया? उसके इस प्रकार पूछने पर देवी अहिल्या ने लज्जावश कोई उत्तर नहीं दिया। तब मुनि उस जार की खोज करने लगे। इतने में उस बुलाव की उनकी दृष्टि पड़ी। अरे ठीक ठीक बता, तू कौन है? यदि झूठ बोलेगा तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। इंद्र हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, तपोधन, मैं शची का स्वामी इंद्र हूँ। मुझसे ही यह पाप हो गया। मैंने जो कुछ कहा वह सत्य है। ब्राह्मण कामदेव के बाणों से जिनका हृदय विदीर्ण हो चुका, वह कौन सा दुष्कर्म नहीं करते। आप तो करुण के सागर हैं। मुझे महापापी को क्षमा करें। साधु पुरुष अपराधी पर भी कठोरता नहीं दिखाते। इंद्र की बात सुनकर गौतम बोले, इंद्र, तूने कामशक्त होकर ये पाप कर्म किया। अंततः मेरे शरीर में योनि के सहस्त्र चिन्ह हो जाएंगे। इसके बाद मुनि ने अहिल्या से भी कुपित होकर कहा, तू सुखी नदी हो जा। अहिल्या बोली, भगवान, जो पापनी स्त्रियां मन से भी दूसरे पुरुष की कामना करती है, वे तथा उनके समस्त पूर्वज भी अक्षय नरकों में पड़ते हैं। आप कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दीजिए। यह इंद्र आपका रूप धारण करके ही मेरे पास आया था। ये सभी लोग इस बात के साक्षी हैं। राक्षसों ने कहा, ऐसी ही बात अहिल्या ठीक कह रही है। मुनि ने भी ध्यान के द्वारा सच्ची बात को जान लिया। शांत होकर अपने पतिव्रता पत्नी से कहा, कल्याणी नदी होने पर जब तुम सरिताओं में श्रेष्ठ गौतमी गंगा से मिलोगी, उस समय पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। महर्षि का वचन सुनकर पतिव्रता अहिल्या ने वैसा ही किया। गौतमी गंगा से मिलने पर पुनः उसका वही स्वरूप हो गया जैसा मैंने बनाया था। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर महर्षि गौतम से कहा, मुनिश्रेष्ठ, अपने घर पर आए हुए मुझे पापनिष्ठ की रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर इंद्र उनके चरणों में गिर पड़े। ये देख महर्षि ने कृपा पूर्वक कहा, पुरंदर, तुम्हारा कल्याण हो। तुम गोदावरी के तट पर जाओ और उसमें स्नान करो। इससे तुम्हारे सारे पाप क्षण भर में धुल जाएंगे। तुम्हारे शरीर में योनि के जो सहस्त्र चिन्ह हैं, वे नेत्रों के रूप में परिगणित हो जाएंगे। तुम सहक्षत्रिय हो जाओगे। नारद गौतमी के प्रभाव से ये दो आश्चर्यजनक बातें मैंने देखी। अहिल्या नदी होकर अपने स्वरूप को प्राप्त हुई और शचीपति इंद्र सहक्षत्रिय हो गए। तब से वह तीर्थ अहिल्या संगम के नाम से विख्यात हुआ। उसी इंद्र तीर्थ भी कहते हैं। वही मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। अब आप सुनिए पिछले अध्याय की पौराणिक कथा, यानी कि जो मैंने 5वें अध्याय में कथा सुनाई थी उसका आगे की अध्याय। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजन, अब मैं तुम्हारे लिए सप्त ऋषियों के आश्रम का वर्णन करूंगा। अत्रि, वशिष्ठ में पुलहा, कृति, अंगिरा, गौतम, सुमति, सुमुख, विमत्री, स्थूलता, सर्वत्र प्रेमी, बृहस्पति, चवन, कश्यप, भृंग, अष्टक तथा कृष्ण देवपिन आदि ये सभी ऋषि महर्षि अपने पुत्र और शिष्यों के साथ पुष्कर में आकर सप्त ऋषियों के आश्रम में रह चुके हैं और सबने इंद्रिय संगम और शौच, संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक अपनी पूरी चेष्टा के साथ कठिन तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उसमें इंद्रिय जय, धैर्य, सत्य, क्षमा, सरलता, दया और दान आदि सद्गुणों की प्रतिष्ठा हुई। पूर्व समय की बात है। समाधि के द्वारा सनातन ब्रह्मलोक पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले सप्त ऋषि तथा गण तीर्थ स्थान पर दर्शन करते हुए इस पृथ्वी पर विचर रहे थे। इसी बीच में एक बार बड़ा भारी सूखा पड़ा, जिसके कारण भूख से पीड़ित होकर संपूर्ण जगत के लोग बड़े कष्ट में पड़ गए।
उसी समय उन ऋषियों को भी कष्ट उठाते देखकर तत्कालीन राजा ने, जो प्रजा की देखभाल के लिए भ्रमण कर रहे थे, दुखी होकर कहा, मुनिवरों, ब्राह्मणों के लिए प्रतिग्रह उत्तम वृत्ति है। अंततः आप लोग मुझसे दान ग्रहण कीजिए। अच्छे अच्छे गांव, धान और जौ आदि, अन्न, घी, दूध आदि रस, तरह तरह के रत्न, सुवर्ण और दूध देने वाली गौ ले ले। ऋषियों ने कहा तो कहने लगे कि राजन, प्रतिग्रह बड़ी भयंकर वृत्ति है। वो स्वादा में मधु के समान मधुर, किंतु परिणाम में विषय के समान घातक है। इस बात को स्वयं जानते हुए भी तुम क्यों हमें लोभ में डाल रहे हो? 10 कसाईयों के समान एक चक्री यानी कि कुम्हरा या तेली, 10 चक्कियों के समान एक शराब बेचने वाला, 10 शराब बेचने वालों के समान एक वेश्य और 10 वेश्यों के समान एक राजा होता है। जो प्रतिदिन 10,000 हत्याग्रहों का संचालक करता है, वे शंडिक है। राजा भी उसी के समान माना गया है, इसलिए राजा का प्रतिग्रह अत्यंत भयंकर है। जो ब्राह्मण लोभ से मोहित होकर राजा का प्रतिग्रह स्वीकार करता है, वे तमिक्ष आदि घोर नरकों में पकाया जाता है। इसलिए महाराजा, तुम अपने दान के साथ ही यहाँ से पधारो, तुम्हारा कल्याण हो। ये दान दूसरों को दे देना। ऐसा कहकर वे सप्तऋषि वन में चले गए। इसके बाद राजा की आज्ञा से उसके मंत्रियों ने गुलर के फूलों में सोना भरकर उन्हें धरती पर बिखेर दिया। सप्तऋषि अन्न के दाने बीनते हुए वहां पहुंचे तो उन फलों को भी उन्होंने हाथ में उठाया। उन्हें भारी जानकर अत्रि मुनि कहने लगे, ये फल ग्रहण करने योग्य नहीं है। हमारी ज्ञान शक्ति पर मोह का पर्दा नहीं पड़ा है। हम मंदबुद्धि नहीं हो गए हैं, हम समझदार हैं, ज्ञानी हैं, इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि ये गूलर के फल सोने से भरे हैं। धन इसी लोक में अनंत होता है। मृत्यु के बाद तो वे बड़े ही कटु परिणाम की उत्पन्न करता है। इसलिए जो सुख और अनंत पद की इच्छा रखता हो, उसे तो कदापि नहीं लेना चाहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे, इस लोक में धन संचय की अपेक्षा तपस्या का संचय ही श्रेष्ठ है। जो सब प्रकार के लौकिक संग्रहों का परित्याग कर देता है, उसके सारे उपद्रव शांत हो जाते हैं। संग्रह करने वाला कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो सुखी रह सके। ब्राह्मण जैसे जैसे प्रतिग्रह का त्याग करता है, वैसे ही संतोष के कारण उसके ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है। कश्यप जी बोले, धन संपत्ति मोह में डालने वाली होती है, मोह नरक में गिराता है। इसलिए कल्याण चाहने वाले पुरुष को अनर्थ के साधन अर्थ का अर्थात धन का को दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। जिसको धर्म के लिए धन संग्रह की इच्छा होती है, उसके लिए उस इच्छा का त्याग ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कीचड़ को लगाकर धोने की अपेक्षा उसका स्पर्श न करना ही उत्तम है। भारद्वाज जी ने कहा, जब मनुष्य का शरीर जीर्ण होता है, बुढ़ापा आ जाता है, तब उसके दांत और बाल भी पक जाते हैं, किंतु धन और जीवन की आशा बूढ़े होने पर भी जीर्ण नहीं होती, वे सदा नई ही बनी रहती है। जैसे दर्जी सुई से वस्त्र में सूत का प्रवेश करा देता है, ठीक उसी प्रकार तृष्णा रूपी सुई से संसार रूपी सूत्र का विस्तार होता है। तृष्णा का तो कहीं और छोर ही नहीं, उसका पेट भरना कठिन है। वह सैकड़ों दोषों को धोई फिरती है, उसके द्वारा बहुत से अधर्म होते हैं, इसलिए तृष्णा और परित्याग ही उचित है। ऋषि गौतम बोले, इंद्रियों के लोभग्रस्त होने से सभी मनुष्य संकट में पड़ जाते हैं। जिनके मन में संतोष, उसके लिए चारों ओर धन संपत्ति भरी हुई है। जिसके पैर जूते में है, उसके लिए सारी पृथ्वी मानो चमड़े से बड़ी हुई है। संतोष रूपी अमृत और तृप्त को शांत चित्त वाले पुरुष को जो सुख प्राप्त होता है, वे धन के लोभ से इधर उधर दौड़ने वाले लोगों को कहाँ से प्राप्त हो सकता है। असंतोष ही सबसे बढ़कर दुख और संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। इसलिए सुख चाहने वाले पुरुष को सदा संतुष्ट रहना चाहिए। ऋषि विश्वामित्र बोले कि किसी कामना की पूर्ति चाहने वाले मनुष्य की अगर एक कामना एक इच्छा पूर्ण होती है, तो तुरंत दूसरी नई उत्पन्न होकर उसे पुण्य बाण के समान बीधने लगती है। उसके मन में किसी दूसरी कामना की पूर्ति की इच्छा हो जाती है। भोगों की इच्छा उपयोग के द्वारा कभी शांत नहीं होती। जगत में ऋषि बोले, जो प्रतिग्रह लेने की शक्ति रखते हुए भी उसे ग्रहण नहीं करता, वे दानी पुरुष को मिलने वाली सनातन लोगों को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण राजा से धन लेता है, वे महर्षि द्वारा शोक करने के योग्य है। उस मूर्ख को नरक यातना का भय नहीं दिखाई देता। प्रतिग्रह लेने में समर्थ होकर भी उसमें प्रतिव्रत नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रतिग्रह से ब्राह्मणों का ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है।
माता अरुंधति ने कहा, तृष्णा का आदि अंत नहीं है, वे सदा शरीर के भीतर व्यक्त रहती है। दृष्ट बुद्धि वाले पुरुष के लिए जिसका त्याग करना कठिन है, जो शरीर के जीर्ण होने पर भी जीर्ण नहीं होता, जो प्राण क्रांतिकारी रोग के समान है, उस प्रेरणा का त्याग करने वाले को ही सुख मिलता है। पशु सत बोले, धर्मपरायण विद्वान पुरुष जैसे आचरण करते हैं, आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले विद्वान पुरुष को वैसे ही आचरण करना चाहिए। ऐसा कहकर दृढ़ता पूर्वक नियमों का पालन करने वाले वो सभी ऋषियों उन स्वर्ग युक्त फलों को छोड़कर कहीं और चले गए। घूमते घामते वे मध्य पुष्कर में गए, जहां अचानक आए हुए सुनशक नामक परिवर्जक से उनकी भेंट हुई। उसके साथ वे किसी वन में गए। वहां उन्होंने एक बहुत बड़ा सरोवर दिखाई दिया, जिसका जल कमलों से ढका हुआ था। वे सब के सब उस सरोवर के किनारे बैठ गए और कल्याण का चिंतन करने लगे। उस समय सुनशक ने भूख से पीड़ित उन समस्त मुनियों से इस प्रकार कहा कि महर्षि, आप सब लोग बताइए कि भूख की पीड़ा कैसे होती है। ऋषियों ने कहा, शक्ति, खड्ग, गदा, चक्र, तमोर और बाणों से पीड़ित किए जाने पर मनुष्य को जो दर्द, जो पीड़ा होती है, वे भी भूख की पीड़ा के समान मात हो जाती है। दमा, खांसी, श्रेय, ज्वार और मिर्गी आदि रोगों से कष्ट पाते हुए मनुष्य को भी भूख की पीड़ा उन सबकी अपेक्षा अधिक लगती है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से पृथ्वी का सारा जल खींच लिया जाता है, उसी प्रकार पेट की आग से शरीर की समस्त नाड़ियां सूख जाती हैं। भूख से पीड़ित मनुष्य को आग से कुछ सूख नहीं पड़ता, उसका सारा अंग जलता और सूखता जाता है। भूख की आग लगने पर मनुष्य गूंगा, बहरा, जंग, पंगु, भयंकर और मृत्युहीन हो जाता है। लोग भूख से पीड़ित होने पर माता पिता, स्त्री, पुत्र, कन्या, भाई और अपने परिजनों का भी परित्याग कर देते हैं। भूख से व्याकुल मनुष्य न पितरों की भलीभांति पूजा कर सकता है, न देवताओं की, न गुरुजनों का सत्कार कर सकता है, न ऋषियों को अभ्यर्थों का। इस प्रकार अन्न न मिलने पर देहधारी प्राणियों में यह सभी दोष आ जाते हैं। इसलिए संसार में अन्न से बढ़कर न कोई पदार्थ हुआ है, न होगा। अन्न ही संसार का मूल है, सब कुछ अन्न के ही आधार पर टिका हुआ है। पितृ, देवता, दैत्य, यक्ष, रक्षक, किन्नर, मनुष्य और पिशाच सभी अन्नमय माने गए हैं। इसलिए अन्न दान करने वाले को अक्षय तृप्ति और सनातन स्थिति प्राप्त होती है। तप, सत्य, जप, होम, ध्यान, योग, उत्तम गति, स्वर्ग और सुख की प्राप्ति, ये सब कुछ अन्न से ही सुलभ होते हैं। चंदन, अगर, धूप और शीतले से वे ईंधन का दान अन्नदान के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं हो सकता। अन्न ही प्राण बल और तेज है, अन्न ही पराक्रम है, अन्न से ही तेज की उत्पत्ति और वृद्धि होती है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भूखे को अन्न देता है, वे ब्रह्म स्वरूप होकर ब्रह्मा जी के साथ आनंद मनाता है। जो एग्रचित होकर अमावस्या को श्राद्ध में अन्नदान का महात्म्य मात्र सुनता है, उसके पितृ आजीवन संतुष्ट रहते हैं। इंद्रिय संयम और मनोग्रह से युक्त ब्राह्मण सुखी और धर्म के भागी होते हैं। ऋषि जी कहते हैं, इस प्रकार ऋषियों ने संशका के सामने धर्म के सारे तत्व का प्रतिनाद करके उसके साथ वहां से किसी दूसरे वन में प्रवेश किया। वहां भी उन्हें एक बहुत बड़ा विस्तृत जलाशय दिखाई दिया, जो परम और उत्तनों से घिरा हुआ था। उस सरोवर में उतरकर उन्होंने मृणाल उखाड़ेगा और उन्हें ढेर किनारे पर रखकर जल से संपन्न होने वाले पुण्य क्रिया, संध्या, तर्पण आदि करने लगे। इसके बाद जब से वे जल से बाहर निकले तो उन मृणालियों को वहां पर न देखकर आपस में इस प्रकार कहने लगे। ऋषि बोले, हम सब लोग भूख से कष्ट पा रहे हैं, ऐसे दशा में किस पापी और क्रूर ने मृणालों को चुरा लिया। मृणाल कमल फूल के डंठलों को कहते हैं, ये खाने के काम में भी आते हैं। जब इस तरह कुछ पता नहीं लगा, तब सबने कश्यप जी से बोला कि जिसने मृणाल की चोरी की हो, उसे सर्वश्रेष्ठ सब कुछ चुराने का, थाती रखी हुई वस्तुओं पर भी ललचाने का और झूठी गवाही देने का पाप लगे। वे दंभ पूर्वक धर्म का आचरण और राजा का सेवन करके, मध्य और मांस का सेवन करने, सदा झूठ बोलने, सूद से जीविक चलाने और रुपया लेकर अपनी लकड़ी बेचने का पाप के भागी हो। वशिष्ठ जी ने कहा, जिसने उन मृणालों को चुराया और उसे ऋतु काल के बिना ही मैथुन करने, दिन में सोने एवं दूसरों के साथ यहाँ जाकर अतिथि बनने, जिस गांव में ही एक ही कुआं हुआ निवास करने, ब्राह्मण होकर शूद्र जाति की स्त्री से संबंध रखने का पाप लगे, और ऐसे लोगों को जिन लोगों में जाना पड़ता है
भी वहीं जाए। भारद्वाज जी के सुराग देते हुए बोले कि जिसने मृणाल चुराया हो वे सबके प्रति क्रूर, धन के अभिमानी, सबके शेख रखने वाले चुगलखोर और उन बेचने वालों की गति प्राप्त करे। गौतम मुनि ने कहा, जिसने मृणालों की चोरी की हो वे सदा शूद्र का अन्न खाने वाले, पराई स्त्रीगामी और दूसरे घरों को न देखकर अकेले मिष्टान भोजन करने वाले के समान पाप का भागी हो। विश्वामित्र मुनि बोले, जो मरना चुरा ले हो गया वह सदा काम परायण, दिन में मैथुन करने वाले, नित्य पाप की पराई निंदा करने वाले और पर स्त्रीगामी की गति प्राप्त करे। चमदाग्नि मुनि ने कहा, जिसने मृणालों की चोरी की हो वे दुर्बुद्धि मनुष्य, अपने माता पिता का अपमान करने के, अपनी कन्या के दिए हुए अन्न धन से अपनी जीविका चलाने के, सदा दूसरों की रसोई में भोजन करने से, पर भी स्त्री के संपर्क रखने के और जो गौओं की बिक्री करने के पाप का भागी हो। पराशर जी बोले, जिसने मृणाल चुराया हो वह दूसरों का दान और जन्म क्रोधी हो तथा सब प्रकार के धर्म कर्म से हीन हो। संशुक ने कहा, जिसने मृणालों की चोरी की हो वे धान्य न्याय पूर्वक वेदा अध्याय करे, अतिथियों में प्रीति रखने वाले ग्रस्त हो, सदा सत्य बोले, विधिवत अग्निहोत्र करे, प्रतिदिन यज्ञ करे और अंत में ब्रह्मलोक को जाए। सुनस ने सभी ऋषियों की विपरीत कहा। इसकी इस बात को सुनकर ऋषि कहने लगे, सूर्यक, जिसने जो शपथ की है वे दृढ़जाति मात्र को बिष्ट ही है, अंततः तुम ही ने सब को मृणालों की चोरी की है। शासक कहने लगे, ब्राह्मणों, मैंने ही आप लोगों के मुंह से धर्म सुनने की इच्छा से ये मृणाल छिपा दिए थे। मुझे आप इंद्र समझे। मुनिवरों, आपने लोभ के परित्याग से अक्षय लोक पर विजय प्राप्त की, अंततः इस विमान पर बैठिए, अब हम लोग स्वर्ग को चले। तब महर्षि ने इंद्र को पहचान कर उनसे इस प्रकार कहा। ऋषि बोले, देवराज, जो मनुष्य यहाँ आकर मध्य पुष्कर में स्नान करे और 3 रात तक यहाँ उपवास पूर्वक निवास करे उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वनवासी महर्षियों के लिए 12 वर्षों की यज्ञ दीक्षा बताई गई है। उसका पूरा फल उस मनुष्य को भी मिल जाता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। वे सदा अपने कुल वालों के साथ आनंद का अनुभव करता है और ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी के एक दिन का अर्थात कल्प भर वहाँ निवास करता है। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, अब मैं तीर्थों का अद्भुत महात्म्य सुनना चाहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। आप विस्तार पूर्वक उसका वर्णन कीजिए। पुलिस जी बोले, राजन, ऐसे अनेकों पावन तीर्थ हैं जिनका नाम लेने से बड़े बड़े पातकों का नाश हो जाता है। तीर्थ का दर्शन करने, उसमें स्नान करने, वहां जाकर बार बार डुबकी लगाना और समस्त तीर्थों का स्मरण करना, यह मनोवंचित फल देने वाली है। भीष्म पर्वती नदियां, क्षेत्र, आश्रम और मानस आदि सरोवर सभी तीर्थ कहे गए हैं। इसमें तीर्थ यात्रा के उद्देश्य जाने वाले पुरुष को पग पग का अश्वमेध आदि यज्ञों का फल होता है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। भीष्म जी ने पूछा है, त्रिदृष्ट, मैं आपसे भगवान श्री विष्णु का चरित्र सुनना चाहता हूँ। सर्वसमर्थ सर्वव्यापक श्री विष्णु ने यज्ञ पर्वत पर जाकर वहां अपने चरण रखकर किस दानव का दमन किया था? महामुनि, ये सारी बातें मुझे बताइए। तब ऋषि ने भीष्म जी को जो वृत्तांत सुनाया था उसका वर्णन आप आने वाले अगले अध्याय में सुनिएगा। धन्यवाद। यहीं पर समाप्त होता है आज का अध्याय। अगर आपको मेरा अध्याय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्त और परिवारों के साथ शेयर करके कमेंट में जय श्री विष्णु जरूर लिखें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।